नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। हमारे साथ में है विधानसभा प्रत्याशी नीमच विधानसभा से उमराव सिंह गुर्जर। अब किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह की नीमच की तस्वीर होगी, हम बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर से। सर, स्वागत है MP44 में आपका। विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी ने फॉर्म भी भर दिया है। भाजपा का 20 साल है, किस तरह से देखेंगे, किस तरह से विधानसभा चुनाव को देखेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखो, ये लोकतंत्र का पर्व है। प्रति 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 20 साल हो गए और यहाँ के विधायक को 15 साल हो गए। 15 साल के इनके कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में कोई दो ये जो है योजना बता दे कि ये हमने यहाँ पे नीमच के लिए दी है। नीमच लगातार इंतजार कर रहा है विकास की, और ये लगातार घोषणाएं किए जा रहे हैं। सिर्फ घोषणाओं से पेट भरने वाला नहीं है, मैदान में काम चाहिए। जनता चाहती है काम हो। नीमच की जनता इसलिए मन बना चुकी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनानी है और नीमच में विधायक बदलना है। देखा गया है कि पूर्व में आपको मनासा चुनाव लड़ा गया, इस बार नीमच से प्रत्याशी बनाया गया है। उमराव सिंह गुर्जर के लिए नीमच और मनासा दो ही विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किस तरह की तस्वीर होगी नीमच की? निश्चित रूप से चुनाव यहाँ की जनता जिताएगी, मुझे विश्वास है। और चुनाव जिताने के बाद मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि लगातार 20 सालों से ये घोषणाएं किए जा रहे हैं, वो घोषणाएं हम नहीं करें बल्कि कार्य रूप में परिणित करें। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी। नीमच के लोगों ने आंदोलन किया, सारे पत्रकारों के साथ हम कमलनाथ जी के पास गए और कमलनाथ जी ने 11 दिन में हमको एक मेडिकल कॉलेज दिया है। तो ये कमलनाथ जी जो है काम करने वाले नेता है, वो घोषणा नहीं है। घोषणा करने वाले ये हैं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं। 20 सालों में किसानों की आय दुगनी नहीं हुई बल्कि आधी हो गई। देखा गया है कि भाजपा लगातार आप पे कहीं ना कहीं लगातार हमले कर रही है, बदनाम कोशिश कर रही है कि उमराव सिंह गुर्जर है, गुर्जरों का आतंक हो जाएगा। देखा गया भाई भतीजे का आतंक हो जाएगा। तो इसको किस रूप से देखेंगे, किस तरह से जनता में मैसेज करेंगे कि लगातार ये बात फैलाई जा रही है कि उमराव सिंह गुर्जर के आने के बाद गुर्जरों का आतंक हो जाएगा, इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से ये अफवाहें चुनाव के अंदर उड़ाई जाती है, और निश्चित रूप से जितनी जो है उड़ाई जा रही है ना फर्जी, ये कुछ भी नहीं है। नीमच की जनता मुझे 38 साल से जानती है कि किस तरह से मेरी क्या कार्यप्रणाली। मैं सरपंच रहा, मैं जनपद उपाध्यक्ष रहा, जनपद अध्यक्ष रहा, मंडी अध्यक्ष रहा, और जो है कांग्रेस के संगठन के पदों पे भी रहा। मैंने लोगों की सेवा की है। मेरा कोई भी ये बता दे कि ये आदमी ऐसा है जिसने किसी के साथ अनाचार अत्याचार किया हो, या किसी पार्टी का कोई आया हो जिसकी सुनी नहीं गई हो, या मैंने किसी गलत आदमी की मदद की हो, कोई ऐसा कहने वाला तो मिले। किसी आतंक करने वाले के साथ दिया हो या किसी गलत आदमी का साथ दिया हो, हमने हमेशा राष्ट्रीयता की बात की। इस देश में अमन चैन रहे, लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं हो, संविधान का पालन हो, और हमारे क्षेत्र में विकास हो। और विकास की लड़ाई लड़ी, गलत नीतियों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। जो गलत कार्रवाई करते हैं अधिकारी, उनसे लड़ाई लड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठी घोषणाएं करते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और इस तरह से अगर हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते थे तो जनता है, फैसला जनता देगी। एक बात और लगातार की जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का शासन प्रदेश में आएगा, कांग्रेस सरकार बने, गुंडा राज आ जाएगा। कहीं ना कहीं इस प्रकार का भी भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? गुंडा राज तो अभी चल रहा है, उस गुंडे राज को समाप्त करना ही कांग्रेस का काम है। और जनता ने देखा है कि कांग्रेस को सरकार चलानी आती है और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहना अच्छा लगता है। निश्चित रूप से जनता यही फैसला करेगी और कांग्रेस इनके गुंडे राज को समाप्त करेगी, कांग्रेस की घोषणा वीर सरकार को समाप्त करेगी। और यहाँ पर जो है जनता विकास चाहती है और हम विकास करेंगे। यहाँ की बंगला बगीचे की समस्या है, सालों से उलझा रखी है। अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो वो करती काम की बंगला बगीचे की समस्या हल होती। 25,000 परिवार उससे जुड़े हुए और 1200 कुछ कुल आवेदन लिए। ऐसी स्थिति में क्या है? नीमच विधानसभा से भी देखा जाए तो कई प्रत्याशी यहाँ पे दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जब लगता है कि आपको कांग्रेस में भीतरघात ना हो जाए, जो रूट है वो किस तरह से मना रहे हो आप? एक विधानसभा की उम्मीदवारों की लंबी फौज थी, उमराव सिंह गुर्जर, उनको किस तरह से जजम पिलाएंगे? देखिए, ये तो क्या होता है कि लोकतंत्र का पर्व है। जब जब चुनाव होते हैं अनेकों दावेदार होते हैं, और पार्टी फैसला लेते समय ये देखती है कि इन दावेदारों में क्या, कौन जनता की लड़ाई लड़ता है, कौन जो जनता के बीच में रहता है, कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, कांग्रेस की नीतियों के साथ रहता है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो फैसला किया है
उसके बाद पूर्व से ऐसा चला आ रहा है कि हम उस फैसले को माने और वो जितने भी प्रत्याशी थे आज वो सब लोग कहीं न कहीं वो व्यक्तिगत रूप से वो ये देखा जाता है कहीं न कहीं हम प्रत्याशी थे, हमको टिकट नहीं मिला, लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि कांग्रेस की है इसलिए सब कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मन बना चुका है कि हमको कांग्रेस की सरकार बनानी है, इसलिए उन सब से चर्चाएँ हुई है और अधिकांश हमारे जो कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ देंगे। कोई भीतरघात नहीं होगा, ओपन में काम करेंगे कांग्रेस का और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखा जाए नीमच के अंदर हम बात करें तो यहाँ सालों से पुरानी समस्या है। 20 साल से भाजपा सरकार है, बंगला बगीचा को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, स्थापना बोर्ड बना है, अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात करती है, लेकिन देखा जाए धरातल पे आज दिन तक कुछ काम नहीं हुआ। क्या लगता है कि उमराव सिंह गुर्जर यहाँ से जब विधायक बनेंगे, प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, तो लगता है इन समस्याओं का हल होगा? देखो लगातार यहाँ की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धोखा दिया है, यहाँ के विधायक ने धोखा दिया है। हर बार जब जब चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के हो, नगर पालिका के हो, कि हम अगले बंगला बगीचा की समस्या को हल करेंगे, हम अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात कभी भी इनने इच्छा शक्ति नहीं कि ये काम करें। और 25,000 परिवार जिस समस्या से जूझ रहे हैं उनको लगातार उनके साथ धोखा हो रहा है। 25,000 लोग अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं जहाँ पे मूलभूत समस्या जो है सुविधाएं नगर पालिका और सरकार नहीं दे पा रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बंगले बगीचे की समस्या को भी हल करेंगे। मूलभूत समस्याएं जो है उन लोगों की, गरीब लोगों की, उन मोहल्लों में भी काम होगा और सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमीरों के लिए काम करती है, बड़े लोगों की, उद्योगपतियों की सरकार है और उन्हीं मोहल्लों में काम करती है, उन्हीं की कॉलोनियों में काम करती है और गरीब लोगों के मोहल्लों में, उन कॉलोनियों में कोई काम करने का काम नहीं किया। एक तरफ देखा जाए तो शासन का विधायक, सत्ता का मोह, और एक तरफ सड़क का नेता उमराव सिंह गुर्जर, किसको देखते हैं? देखिए ये बात तो निश्चित है कि सत्ता का मोह भाजपा का भी गया नहीं है और चूँकि वो लगातार कोई काम नहीं किया, उसके बाद भी झूठे वादों के आधार पर सरकार बनते गए, तो उनका जो है मोह है कि अभी भी हम सत्ता में आएंगे। लेकिन नीमच की जनता ने मन बना लिया है कि सत्ता के मोह वालों को सबक सिखाएंगे और सड़क पर चलने वाले, सड़क के आदमी को, हमारे बीच में रहने वालों को विधायक बनाएंगे और उनकी सरकार में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारा नीमच को विकास करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में नीमच विधानसभा प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और सड़क के आदमी को विधानसभा पहुंचाएगी और एक बार फिर प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनेगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।